जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आइए जानते हैं वर्ष 2022 ज्येष्ठ माह कृष्ण पक्ष में एकादशी का व्रत कब किया जा रहा है। तो जानेंगे एकादशी व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में, पारण समय के बारे में, किस चीज से पारण किया जाएगा, एकादशी व्रत के नियमों के बारे में, इस दिन क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो आइए जानते हैं इन सबों के बारे में। संपूर्ण जानकारियां की प्राप्ति के लिए आप सभी भक्तों से अनुरोध है कि आप अंत तक जरूर सुने। ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को इसे अपरा एकादशी या अचला एकादशी के नाम से जाना जाता है। पुराणों के अनुसार ज्येष्ठ माह कृष्ण पक्ष की एकादशी अपरा एकादशी यह धन देने वाली है और एकादशी का व्रत यह व्यक्ति के सभी प्रकार के पापों को नष्ट करने वाला, सुख समृद्धि को प्रदान करने वाला और अंत में मोक्ष को प्रदान करने वाला होता है। धर्म शास्त्रों के अनुसार अपरा एकादशी के व्रत को करने से गर्भपात, ब्रह्म हत्या, राक्षस योनि, झूठ, बुराई, अन्य पापों से मुक्ति प्राप्त होती है। इस व्रत को करने से मनुष्य को तीनों पुष्करों में स्नान के समान, गंगा जी के तट पर पिंडदान के समान और कार्तिक माह में स्नान के समान, सूर्य चंद्र ग्रहण में कुरुक्षेत्र में यज्ञ, दान एवं स्नान के पुण्य के समान फल प्राप्त होता है। जो व्यक्ति पूरे श्रद्धा भक्ति भाव के साथ, विधि विधान के साथ अपरा एकादशी के व्रत को करते हैं, उसे सौभाग्य की प्राप्ति, पापों से मुक्ति तथा मृत्यु के बाद भगवान विष्णु की धाम की प्राप्ति होती है। अपरा एकादशी के व्रत में भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और इस दिन भगवान विष्णु के त्रिविक्रम स्वरूप का पूजन किया जाता है। एकादशी का व्रत सभी प्रकार के पापों को नष्ट करने वाला होता है। जब व्यक्ति के पाप नष्ट होते हैं तभी जाकर के उनके पुण्यों का उदय हो पाता है। जब व्यक्ति के पुण्य उदित होते हैं तब जाकर के उन्हें सभी प्रकार के सांसारिक सुखों की प्राप्ति हो पाती है। जो भी एकादशी का व्रत करते हैं, एकादशी के व्रत में नियम का पालन अवश्य ही करना चाहिए। जब आप किसी भी प्रकार के कार्य को नियम के अनुसार श्रद्धा भक्ति भाव के साथ अगर उस कार्य को करते हैं तो वह अवश्य ही सफल होता है। किसी भी प्रकार के व्रत को अगर कर रहे हो तो मन में बिल्कुल भी व्रत के लिए अश्रद्धा नहीं होनी चाहिए, श्रद्धा भक्ति भाव के साथ ही करना चाहिए। अगर व्रत के लिए मन में अश्रद्धा हो, अविश्वास हो तो उस व्रत को नहीं करना चाहिए, वह व्रत निष्फल ही माना जाता है। जब आप प्रभु के पास अपने सभी प्रकार के अहंकार, क्रोध को त्याग करके अगर प्रभु के चरणों में जाते हैं तो प्रभु अवश्य ही अपना कृपा प्रदान करते हैं। एकादशी के व्रत में दशमी तिथि, एकादशी तिथि और द्वादशी तिथि, इन 3 दिनों तक नियमों का पालन करना पड़ता है। जो भी जातक एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें विशेषकर दशमी के दिन से व्रत के नियम का पालन करना चाहिए। दशमी तिथि के दिन एक समय शुद्ध और सात्विक आहार ग्रहण करना चाहिए। इस दिन आप जौ और गेहूं के भोज्य पदार्थों का सेवन कर सकते हैं। दशमी तिथि के दिन शुद्ध और सात्विक आहार एक समय ग्रहण करना चाहिए। रात्रि में ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए भगवान नाम का स्मरण करते हुए सोना चाहिए। और एकादशी तिथि के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके नित्य क्रियाओं से निवृत्त हो करके गंगा नदी में स्नान करना चाहिए। अगर गंगा नदी में स्नान नहीं कर पाते हैं तो घर के नहाने के पानी में ही थोड़ा सा गंगा जल मिला करके स्नान करना चाहिए। माता गंगा पतित पावनी है, व्यक्ति के पापों को नष्ट करने वाली है, तो नहाने के पानी में ही थोड़ा सा गंगा जल मिला करके स्नान करना चाहिए। शुद्ध वस्त्र धारण करना चाहिए और सबसे पहले तो भगवान सूर्य देव को अर्घ्य देना चाहिए। भगवान सूर्य देव प्रत्यक्ष रूप में देवता माने जाते हैं और आरोग्य को प्रदान करने वाले हैं, तो भगवान सूर्य देव को अवश्य ही अर्घ्य प्रदान करें। उसके बाद व्रत का संकल्प लेना चाहिए और भगवान श्री हरि से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी, आज मैं आपके अपरा एकादशी अचला एकादशी का व्रत करने जा रहा हूँ या करने जा रही हूँ। इस प्रकार से भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। आपके मन में जो भी इच्छा हो, जो भी कामना हो, वह कहनी चाहिए और भगवान से प्रार्थना करें कि यह व्रत मेरा सफलता पूर्वक पूर्ण हो। इस प्रकार से भगवान से प्रार्थना करते हुए दिन भर उपवास रहते हुए इस व्रत को करना चाहिए। अगर उपवास नहीं रह पाते हैं तो एक समय फलाहार ग्रहण करना चाहिए।
और भगवान का सुबह और शाम के वक्त पूजन करना चाहिए। रात्रि में भजन कीर्तन करते हुए जहाँ तक हो सके एकादशी व्रत में जागरण करना चाहिए। इस प्रकार से रात्रि के समय को व्यतीत करना चाहिए और अगले दिन जा करके द्वादशी तिथि के दिन जा करके फिर सुबह उठ करके नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर के स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करके भगवान का पूजन आरती आदि करनी चाहिए। उसके बाद फिर ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए, ब्राह्मणों को दान और दक्षिणा देनी चाहिए, गरीबों को भोजन कराना चाहिए। उसके बाद फिर व्रत का पारण समय के अनुसार करना चाहिए। तो सबसे पहले जानते हैं अपरा एकादशी व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में और फिर जानेंगे विशेष प्रकार से इसके नियमों के बारे में और पूजन विधि के बारे में। ज्येष्ठ माह कृष्ण पक्ष वर्ष 2022 में अपरा एकादशी का व्रत जो कि इस बार 26 मई 2022 दिन गुरुवार को किया जाएगा। एकादशी तिथि प्रारंभ समय 25 मई 2022 दिन बुधवार सुबह 10:34 और एकादशी तिथि की समाप्ति होगी 26 मई 2022 दिन गुरुवार सुबह 10:56 पे। तो हमें शुद्ध रूप से और द्वादशी युक्त जो समय प्राप्त हो रहा है वह समय हमें 26 मई 2022 को ही प्राप्त हो रहा है। तो जो भी वैष्णव हैं, गृहस्थ हैं, सभी 26 मई 2022 दिन गुरुवार को एकादशी का व्रत करेंगे और इस व्रत के नियम का पालन दशमी तिथि के दिन से ही करना चाहिए। तो दशमी तिथि यानी कि 25 मई 2022 दिन बुधवार से व्रत के नियमों का पालन करना चाहिए और इस व्रत का पारण जो कि 27 मई 2022 दिन शुक्रवार को इस व्रत का पारण किया जाएगा। इस बार अपरा एकादशी अचला एकादशी व्रत का पारण जो कि तिलेन पारणम यानी कि तिल से इस व्रत का पारण किया जाएगा। यह संभव ना हो तो आप तुलसी दल या फल से व्रत का पारण करें। एकादशी तिथि के दिन नक्षत्र जो कि रेवती नक्षत्र रात्रि 12:40 तक। इस दिन योग जो कि आयुष्मान योग रात्रि 10:14 तक। उसके बाद सौभाग्य योग सर्वार्थ सिद्धि योग भी इस दिन होगा जो कि बड़ा ही पुण्यदायक होता है। वह 26 मई सुबह 5:46 से 27 मई दोपहर 12:58 तक सर्वार्थ सिद्धि योग होगा। एकादशी तिथि के दिन राहु काल का समय जो कि दोपहर 1:36 से दोपहर 3:58 तक। एकादशी तिथि के दिन सूर्योदय समय सुबह 5:09 और सूर्यास्त शाम 6:41। हर माह के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि के दिन एकादशी का व्रत किया जाता है। हर व्रत का अपना अपना विशेष महत्व माना गया है। इसी प्रकार से ज्येष्ठ माह कृष्ण पक्ष की एकादशी का अपना विशेष महत्व है। इस दिन भगवान का पूरे विधि विधान के साथ पूजन करे तो व्यक्ति के समस्त पाप और ताप अवश्य ही नष्ट होते हैं। इस व्रत के प्रभाव से सभी पाप नष्ट होते हैं। जो लोग सद्वैद्य होकर गरीबों का इलाज नहीं करते, शट शास्त्री होकर बिना माँ बाप के बच्चों को नहीं पढ़ाते, सद्व्रत राजा होकर भी गरीब प्रजा को कभी नहीं संभालते, सबल होकर भी अपाहिजों को आपत्ति से नहीं बचाते और धनवान होकर भी आपदाग्रस्त परिवारों को सहायता नहीं प्रदान करते, वे नरक में जाने योग्य पापी होते हैं। किंतु अपरा एकादशी व्रत ऐसे व्यक्तियों को भी निष्पाप करके उन्हें पुण्य फल प्रदान करता है। दशमी तिथि के दिन एकादशी व्रत करने वाले को इस दिन चाहिए कि आप सूर्यास्त से पहले ही एक समय भोजन करें और फिर दांतों को अच्छे तरीके से अच्छे तरह से दांतों की सफाई करें। दांतों के बीच में मध्य में कोई भी अन्न या कोई भी रेशा नहीं रहने पाए, इस प्रकार का ध्यान देना चाहिए। एकादशी व्रत के दिन इस दिन पेड़ से पत्तियां आदि नहीं तोड़नी चाहिए, डाल नहीं तोड़नी चाहिए। इस दिन एकादशी तिथि के दिन जहाँ तक हो सके स्तोत्र आदि का पाठ करना चाहिए। अगर आप पाठ करने में सक्षम है तो भगवान विष्णु के सहस्त्र नाम आदि का पाठ करना चाहिए। यह अगर संभव ना हो तो भगवान का भजन कीर्तन ही करे, भगवान का कथा का श्रवण करे तो यह लाभकारी होता है। एकादशी के दिन संपूर्ण दिन और रात्रि भगवान की कथा श्रवण आदि भजन कीर्तन में ही लगाना चाहिए। यदि सामर्थ्य हो तो रात्रि जागरण अवश्य ही करनी चाहिए, यह बड़ा ही पुण्य फलदायक होता है। संपूर्ण दिन और रात्रि शुद्ध आचार विचार वाले मनुष्य के साथ व्यतीत करना चाहिए। अच्छी संगति, अच्छे विचार, अच्छा ही वातावरण होना आवश्यक है। झूठे, कपटी, व्याभिचारी, मांस, मदिरापान आदि करना अथवा ऐसों की संगति इस दिन निषिद्ध मानी जाती है।
इस दिन बिल्कुल भी इन लोगों के साथ नहीं रहना चाहिए और तामसिक वस्तुओं का त्याग करना चाहिए। लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा आदि का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। जहाँ तक हो सके गलत संगति से बचनी चाहिए। ऐसे लोग समाज के लिए कलंक होते हैं। यह लोग ओला की संज्ञा में आते हैं। जैसे ओला दूसरों का अहित करने के पश्चात स्वयं भी गल जाता है, उसी प्रकार ऐसे लोग भी दूसरों को नष्ट कर स्वयं भी पतन के गर्त में चले जाते हैं। उपासना वाले दिन शास्त्रों के मतानुसार दिन में शयन नहीं करना चाहिए, यानी कि सोना नहीं चाहिए। उपावृतस्य पापेभ्यो वासोयो गुणामिहि सह उपवासः स विज्ञयो नोपवासस्तु लंघजात। मात्र एक दिन का राशन, मात्र एक दिन का अन्न बचाकर आत्मशुद्धि का ही नाम उपवास है। किंतु इतना करने के पश्चात पापमयी अथवा समाज में शोभित न होने वाले वातावरण से दूर रहकर गुणवान व्यक्तियों का सत्संग, भगवत भजन में लिप्त रहना तथा पूर्ण शुद्धि का ही नाम उपवास है। दसवीं तिथि के दिन कांसे के बर्तन में भोजन नहीं ग्रहण करना चाहिए। शुद्ध और शाकाहारी ही भोजन ग्रहण करना चाहिए। मसूर, चना, कोदो, साग, दूसरे के घर की खाद्य सामग्री आदि भोजन, पुनर्भोजन एवं मैथुन का त्याग कर लेना चाहिए। एकादशी के दिन जुआ, दिन में निद्रा, तांबूल यानी कि पान खाना, इन सबों का त्याग करना चाहिए। परनिंदा, चुगली, चोरी, हिंसा तथा किसी भी जीव को सताना, स्त्री सहवास, क्रोध, मिथ्या भाषण आदि का त्याग कर देना चाहिए। और द्वादशी तिथि के दिन भी तामसिक वस्तुओं का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। आप जिस भी चीज से व्रत का पारण, उस चीज से व्रत का पारण करने के बाद शुद्ध और सात्विक आहार ही ग्रहण करना चाहिए। तो आइए अब जानते हैं एकादशी व्रत के पूजन विधि के बारे में। इस दिन अपरा एकादशी के दिन भगवान विष्णु का पूरे विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए। साथ में माता लक्ष्मी का पूजन करना चाहिए और भगवान विष्णु के त्रिविक्रम स्वरूप का भी पूजन करना चाहिए। इस दिन भगवान के पूजन के लिए एक अच्छा सा जगह ले, उस जगह को अच्छे से पवित्र करके वहाँ पे एक चौकी लगाए। चौकी पे पीला वस्त्र बिछा करके भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का प्रतिमा स्थापित करे या फोटो रख करके उनका पूरे विधि विधान के साथ पूजन करे। माता लक्ष्मी के लिए लाल वस्त्र रखे और पूजन के लिए एक आसन लगाए और सभी प्रकार के पूजन सामग्री रख करके कलश स्थापित करके भगवान का पूजन करना चाहिए। इस दिन ध्यान रखें, भगवान विष्णु के पूजन में तुलसी दल का बड़ा ही विशेष महत्व माना गया है। तो तुलसी दल भगवान के पूजन के लिए अवश्य ही रखे और नैवेद्य का भोग लगाते वक्त भी भगवान को तुलसी दल अवश्य ही लगा करके भगवान को नैवेद्य का भोग लगाना चाहिए। एकादशी व्रत के दिन तुलसी पत्र बिल्कुल भी नहीं तोड़नी चाहिए। तो आप एकादशी से पहले ही पूजन के लिए तुलसी पत्र तोड़कर रख ले, उसके बाद भगवान का पूजन करें। किसी भी प्रकार के व्रत में या पूजन में सबसे पहले भगवान गणेश का पूजन किया जाता है। तो भगवान गणेश का स्मरण करें। भगवान गणेश सभी प्रकार के विघ्नों को हरने वाले हैं। किसी भी प्रकार के शुभ और मांगलिक कार्यों में भगवान गणेश का सर्वप्रथम पूजन किया जाता है। तो भगवान गणेश का स्मरण करें, उनका पूजन करें। उसके बाद कलश देवता का पूजन करें। कलश में तीर्थों का आवाहन करें, वरुण आदि देवताओं का आवाहन करें। कलश में पुंगी फल यानी कि सुपारी डालें, उसमें कुछ द्रव्य यानी कि पैसा रखें और फिर कलश में पंच पल्लव या आम का पल्लव रख करके उसके ऊपर से पूर्ण पात्र रखे, जो कि चावल से भरा हुआ पूर्ण पात्र हो वह रखना चाहिए। कलश का पूजन करने के बाद आप नवग्रह इंद्रादि 10 दिक्पाल देवताओं का पूजन करें। दिन में पूजन होने पर सूर्यादि पंच देवता का पूजन करना चाहिए। रात्रि में पूजन होने पर गणपत्यादि पंच देवता का पूजन करना चाहिए। तो इनका पूजन करें। भगवान शिव, माता पार्वती का पूजन करें। उसके बाद फिर भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु के त्रिविक्रम स्वरूप का पूजन करें। भगवान का इस दिन जल से अभिषेक करें, पंचामृत से अभिषेक करें। जहाँ तक हो सके आप अलग अलग सामग्री भी भगवान को अभिषेक के लिए अर्पित करें, जैसे कि दूध, दही, घी, मध, शक्कर से अलग अलग भगवान का अभिषेक करें और फिर पंचामृत से भगवान का अभिषेक करें। उसके बाद फिर शुद्ध गंगा जल से भगवान का अभिषेक करें। उसके बाद उनको वस्त्र अर्पित करें। भगवान विष्णु को वस्त्र के बाद यज्ञोपवीत अर्पित करें। उसके बाद भगवान को तिल चढ़ाएं।
भगवान विष्णु के ऊपर अक्षत नहीं चढ़ाया जाता है तो अक्षत की जगह उन्हें तिल चढ़ाए। काले तिल भगवान विष्णु को अर्पित करे, यव अर्पित करे यानी कि जौ भगवान को अर्पित करे। उसके बाद भगवान को तुलसी दल चढ़ाए। फिर भगवान को पुष्पों की माला अर्पित करे। भगवान विष्णु को पीला पुष्प अति प्रिय है तो उन्हें पीला पुष्प चढ़ाए। अगर मिल सके तो कमल का पुष्प भगवान विष्णु को अर्पित करे। भगवान को फिर चंदन अर्पित करे। पीला चंदन भगवान को अवश्य ही चढ़ाए। फिर धूप और दीप दिखाएं। अनेक प्रकार का नैवेद्य अपने श्रद्धा भक्ति भाव के साथ भगवान को अर्पित करे। भगवान को दूध से बने हुए वस्तु का भोग लगा सकते हैं, तिल से बने हुए वस्तु का भोग लगा सकते हैं। भगवान को तेल से बने हुए वस्तु का भोग बिल्कुल भी नहीं लगाना चाहिए। अगर घी मिश्रित कुछ सामग्री आप बनाते हैं तो उसका भोग भगवान को तुलसी दल डाल करके लगा सकते हैं। जहां तक हो सके ऋतु फल, अभी के मौसम में मिलने वाले सभी प्रकार के ऋतु फल भगवान को अर्पित करें। इस दिन भगवान को ककड़ी अवश्य चढ़ाएं, जो कि गर्मी के मौसम में बहुत ही लाभकारी होता है। तो भगवान को ककड़ी का इस दिन अवश्य ही चढ़ानी चाहिए। नैवेद्य का भोग लगाने के बाद जल से आचमनी करवाएं। उसके बाद फिर द्रव्य और दक्षिणा चढ़ाएं। फिर पुंगी फल, तांबूल, लौंग, इलायची के साथ में भगवान को अर्पित करें मुख शुद्धि के लिए। इसके बाद फिर माता लक्ष्मी का इसी प्रकार से पूजन करें। माता का जल से अभिषेक करें, पंचामृत से अभिषेक करें। माता लक्ष्मी को लाल वस्त्र अर्पित करें, श्रृंगार की वस्तुएं अर्पित करें। फिर अक्षत, चंदन, पुष्पों की माला माता लक्ष्मी को अर्पित करें। महिलाएं माता लक्ष्मी को सिंदूर अर्पित करें और पुरुष माता लक्ष्मी को चंदन अर्पित करें। उसके बाद फिर धूप और दीप दिखाएं। अनेक प्रकार का नैवेद्य अर्पित करें। नैवेद्य के बाद आचमनी के लिए जल चढ़ाएं। उसके बाद फिर पुंगी फल, तांबूल अर्पित करें, द्रव्य दक्षिणा चढ़ाएं। भगवान त्रिविक्रम का भी इसी प्रकार से पूजन करें। भगवान त्रिविक्रम का जल से अभिषेक करें, पंचामृत से अभिषेक करें, शुद्ध गंगा जल से अभिषेक करें, उन्हें वस्त्र अर्पित करें। फिर अक्षत, चंदन, पुष्पों की माला अर्पित करें। फिर उसके बाद पुष्पों की माला अर्पित करें। धूप और दीप दिखाएं। अनेक प्रकार का नैवेद्य अर्पित करें। फिर आचमनी के लिए जल चढ़ाएं, द्रव्य दक्षिणा चढ़ाएं, पुंगी फल, तांबूल अर्पित करें। इसके बाद फिर अपरा एकादशी, अचला एकादशी व्रत का कथा श्रवण करें। भगवान विष्णु के स्तोत्र आदि का पाठ करें या श्रवण करें। उसके बाद फिर भगवान की आरती करें। इसी प्रकार से भगवान का पूरे विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए। रात्रि में भजन कीर्तन करते हुए समय को व्यतीत करना चाहिए और अगले दिन जाकर के फिर समय के अनुसार का पारण करना चाहिए। इससे अनंत गुना पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक और अपने मित्रों तथा दोस्तों के साथ शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।